नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमें नए सत्र में शुरुआत हमने कहानी से की थी, जिसमें उपदेशात्मक कहानी हमने अच्छी तरह से ली थी ना? तो आज हम बच्चों कक्षा चौथी और विषय हिंदी। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में कहानी ली थी। क्या ली थी? कहानी में हमने कौन सी ली थी? कहानी है वह हमने एक लालच आधारित उपदेशात्मक कहानी ली थी। तो मुझे आशा है कि मैं जितने कहानी के वीडियोस आपको दिखा रही हूँ वह उपदेशात्मक है, यानी कि आपकी जिंदगी में लेने के लायक यह बातचीत है। मुझे आशा है सभी बच्चों से कि जो भी मैं कहानी दिखाती हूँ वह कहानी के माध्यम से आप अच्छी तरह अच्छी चीज़ें अपनी जिंदगी में सीख सके। आज हम बच्चों ऐसी ही मज़ेदार कहानी लेकर आए हुए हैं। मुझे आशा है कि आप कहानी के माध्यम से अपने जीवन में अच्छी बातें सीख रहे हैं ना? और जीवन में आप अच्छी बातों का ग्रहण भी करेंगे ना? तो आज बच्चों हम अपना दूसरा सत्र, यानी कि हमारा जो नया दूसरा सत्र है वह शुरुआत करने से पहले एक और कहानी लेंगे, फिर हम दूसरे सत्र की शुरुआत करेंगे। एक और मज़ेदार और रोचक कहानी लेंगे। बच्चों, में कहानी चित्र के आधारित रह रही हूँ, क्योंकि चित्र की आधारित इसलिए रह रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह चित्र के माध्यम से पता चले। तो आपको क्या करना है? आपको शांति से मेरा वीडियो कहानी का देखना है, कुछ लिखना नहीं है। जो भी उसमें सीख है वह फिर आपको पूछूंगी कि यह कहानी में क्या सीख मिली, क्या बोध मिले, और बीच बीच में आपको प्रश्न भी पूछूंगी, ताकि कई बच्चों को पता ही नहीं कि अगर पूरी कहानी पूर्ण हो जाए तो कई बच्चों को यह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं बच्चों आपको बीच बीच में प्रश्न अवश्य पूछूंगी ना? अब हम बच्चों नई कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने पहले लालच आधारित ली थी ना? एक लड़का था, वह बहुत लालची था। उसकी लालच के कारण क्या आखिरी में परिणाम हुआ वह आपने कहानी देख ली होगी। मैं बात इसलिए कर रही हूँ ताकि कहानी की जो आपको है वह स्मरण ताज़ा हो, इसलिए मैं एक बात दोहरा रही हूँ। अब हम बच्चों नई रोचक और मज़ेदार कहानी लेकर आए। अब हम कहानी की आगे की ओर शुरुआत करेंगे। आपको कहानी सुननी है ना? अच्छी, मज़ेदार, रोचक और चित्र के साथ। तो ऐसी ही होशियार हिरन की कहानी सुनिए मेरे साथ। आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
एक घना जंगल था। आपको कहानी में जंगल अधिकतर देखने मिलते हैं। यह जंगल की बात है, यह कहानी है वह जंगल में जो पशु रहते हैं उसकी कहानी है। यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र किसका है? चित्र को ध्यान से क्या करना है? देखना है। मैं पहले आपको चित्र है वह शांति से ध्यान से दिखा रही हूँ। फिर आपको क्या करूँगी? प्रश्न पूछूंगी। पूछू ना। एक घना जंगल था। घना यानी कि बहुत बड़ा और हरा हरा। यहाँ पर जंगल में बच्चों अधिकतर वर्षा होने के कारण यहाँ पर हरियाली अधिक रहती है और उसके कारण उसमें अनेक प्रकार की हरियाली छाई हुई है। यहाँ पर हिंसक पक्षी भी रहते हैं और जो मृत जो घास हरी घास खाते हैं वह भी पशु यहाँ पर रहते हैं। तो यह एक गाठ जंगल है। यहाँ पर बच्चों देखो हरा हरा दिखाई दे रहा है ना। और एक गाठ जंगल में एक, यहाँ पर देखिए बच्चों, इसे क्या कहते हैं? कई बच्चे इसे हिरन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरन। हिरन का यहाँ पर बच्चों छोटा सा हिरन रहता था, बड़ा नहीं। यहाँ पर देखिए उसकी साइज देखिए, यह छोटा सा एक हिरन रहता था। उसका नाम क्या था? उसका नाम सोनू था। क्या था? सोनू। आप सोच रहे होंगे कि उसका नाम, हिरन का भी नाम होता है, लेकिन बच्चों हम कहानी में अधिकतर कहानी काल्पनिक होती है, कल्पना आधारित, इसलिए आप इसका नाम क्या था? सोनू था। हिरन एक गाठ जंगल में रहता था। उसका नाम क्या था? सोनू था। क्या था? सोनू था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कहानी में। यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले चित्र को ध्यान से शांति से आपको अच्छी तरह से देखना होगा। तो कई बच्चे कह रहे थे चित्र में यहाँ पर किसकी गुफा है? यहाँ पर गुफा दिखाई दे रही, पत्थर में है ना। यहाँ पर पत्थर की एक गुफा है और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर तालाब दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? तालाब। किसका है? पानी से भरा हुआ तालाब। तो बच्चों एक घने जंगल में एक सोनू नामक हिरन रहता था। तो बच्चों हिरन है, हिरन वह बहुत स्वयं चालाक रहता था। वह भले ही बच्चों छोटा है, आपकी तरह भले ही छोटा है, लेकिन वह बहुत चालाक है। यह पर इसलिए गुफा में रहता था ताकि हिंसक बाघ जैसे पशुओं से, जैसे
पशुओं को बच सके, शेर जैसे पशुओं को बच सके। यहाँ पर जो गुफा में, यहाँ पर उसकी नित्य क्रिया क्या थे उसके गुफा के आजू बाजू। यहाँ पर देखिए आजू बाजू यह घास दिखाई दे रही है ना, हरी हरी घास, वह सोनू है। सोनू वह गुफा में बाहर निकलकर हरी हरी घास खाता था। फिर यहाँ पर गुफा के सामने ही, यहाँ पर देखिए बच्चों, गुफा के बराबर सामने ही किसका तालाब था? पानी का। पानी पीने सोनू नित्य क्रम यहाँ आया करता था, हरी हरी घास खाता था और उसकी यह नित्य क्रिया थी और उसे अपने गुफा में रहता था। यह सोनू की नित्य क्रिया थी। अब कहानी में आगे क्या होता है यह देखिए बच्चों। सोनू थोड़ी दूर, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे, छोटे छोटे पेड़। पेड़ के जो पत्ते हैं वह गिरते थे, वह खाता था और इधर ही रहता था, क्योंकि वह दूर नहीं जाता था। यहाँ पर उसका घर ही था और यहाँ पर पानी का तालाब भी था, इसलिए सोनू नित्य क्रिया करता रहता था और वह शेर जैसे हिंसक पशुओं से बचने के लिए गुफा में रहता था और उसे खाना भी तलाश नहीं करना जाना पड़ता था, वह ऐसी हरी हरी घास ही खाता था। अब बच्चों देखिए कहानी में क्या होता है, यहाँ पर आगे देखिए। एक दिन क्या हुआ, हम उसकी बात करते हैं। अब कहानी में क्या होगा आपको पहले थोड़ा आपको भी सोचना है, फिर मैं आगे कहानी की तरफ बढ़ूंगी। आगे क्या होता है आपको सोचना है बच्चों कि कहानी में आगे है वह क्या होगा। सोच लिया सभी बच्चों ने? सोच लिया होगा ना। कई बच्चे कह रहे हैं कि जो सोनू यानी कि छोटा सा हिरन, वह सोनू को जो शेर है, शेर यहाँ पर शेर दिखाई दे रहा है। जंगल का राजा कौन है? शेर, क्योंकि उसके नुकीले दांत वह और शक्तिशाली यह माना जाता है, तो शेर है। कई बच्चे कह रहे हैं कि शेर सोनू को खा जाएगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि गुफा में शेर जाकर सोनू को खा जाएगा। आप यही सोच रहे हो ना बच्चों कि यही होगा और खा जाएगा और कहानी पूर्ण हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। पशुओं को ऐसी कौन सी भी आहट सुनकर उसे पता चल जाता है। पशुओं को ऐसी विशिष्ट प्रकार की शक्ति प्रदान है। यहाँ पर गुफा के अंदर कौन था? हमारा हिरन यानी कि सोनू। सोनू अंदर गुफा के अंदर था और बाहर से एक हिरन खाने की शोध में इधर उधर भटक रहा था। क्या कर रहा था? भटक रहा था। किसकी शोध में? खाने की शोध में। उसे लग रहा था कि यह गुफा में कुछ छोटे पशु होंगे, हिरन होगा, छोटा हिरन होगा, मैं उसे
खा जाऊंगा। उसे गंध आ गई, उसे पता चल गया। किसको पता चल गया? शेर को। और यहाँ पर अंदर कौन था? अंदर सोनू था। तो बच्चों कहानी में आगे यह होता है कि शेर इधर उधर तलाश कर कर गुफा के थोड़े ही बाहर आता है। और यहाँ पर परिस्थिति यह होती है कि जो सोनू था अंदर, किसके अंदर था? गुफा के अंदर। तो सोनू को शेर की आहट सुनाई दी। उसे पता चल गया कि हिंसक जो पशु है यानी कि शेर, वह इधर गुफा के अंदर ही आ रहा है। तो उसे पता चल गया। और जो सोनू है, सोनू, यहाँ पर आगे देखिए बच्चों, गुफा के अंदर जो सोनू है वह किसके अंदर है? गुफा के अंदर। उसे पता चल गया। क्या पता चल गया? कि शेर है। उसको पता चल गया है कि मैं अंदर ही हूं और वह मुझे खा जाएगा। पहले तो अंदर आने की, शेर के अंदर आने की आहट सुनकर सोनू है, सोनू, वह घबरा जाता है। आप भी कहानी में आपको भी ऐसा लग रहा है कि सोनू एला शेर है, वह गुफा के अंदर जाएगा और उसे खा जाएगा। तो परिस्थिति यह होती है बच्चों कि सोनू पहले घबरा जाता है। उसके मन में डर हो जाता है कि अब मैं क्या करूंगी, मैं अब नहीं बच सकता। फिर उसकी स्वयंता और धीरज के और समझदारी से वह काम लेता है। वह अपनी आवाज है, आवाज वह बदलकर जोर से कहता है। सोनू क्या कहता है उसकी हम कहेंगे। सोनू अपनी आवाज़ें वह बदलकर कहता है कि आज तो बहुत मजा आएगा और मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे मेरे नुकीले और हिंसक दांतों से वह शेर का मैं शिकार करूंगा। वह धीरे धीरे गुफा के अंदर आएगा और तुम सभी उसे पकड़ लोगे और मैं उसे खा लूंगा। इस प्रकार सोनू आवाज़ें वह बदलकर वह शेर को इस प्रकार से चकमा देता है। क्या देता है? शेर को चकमा देता है। क्या कहता है? एक बार फिर से सुन लो, क्योंकि मैं आपको बच्चों पूछूंगी कि सोनू को गुफा में शेर से क्या कर रहा है। वह कह रहा है आवाज बदल करके, आज तो मुझे बहुत मजा आएगा और मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे नुकीले दांतों से मैं उसे शेर को खा जाऊंगा। तुम सभी उसे पकड़ लोगे और शेर अंदर ही आ रहा है। इस प्रकार चालाक हिरन अपनी बुद्धि चातुर्य से आवाज बदलकर शेर को डराता है। शेर भी यहाँ पर आगे देखे बच्चों, शेर
ऐसी भयंकर आवाज, उसे पता नहीं कि सोनू ही उसे आवाज बदल कर रहा है। ऐसी भयंकर आवाज कहकर वह शेर है, वह मन में घबरा रहा है। उसे मन में लग रहा है कि मेरे से भी बड़ा हिंसक पशु होगा, उसे नुकीले दांतों से मुझे खा जाएगा। इस प्रकार शेर किसकी आवाज सुनकर घबरा जाता है? सोनू की आवाज सुनकर शेर है वह घबरा जाता है और यह गुफा से धीरे धीरे क्या जाता है? चला जाता है। इस प्रकार देखिए बच्चों, शेर को मन में भय था कि मेरे से भी हिंसक पशु होगा और उसके नुकीले दांतों से मुझे खा जाएगा। इस प्रकार उसको भी डर लग रहा है और धीरे धीरे शेर चला जाता है। आपको लग रहा है कि कहानी है वह पूर्ण हो चुकी है, लेकिन बच्चों यहाँ कहानी पूर्ण नहीं हुई है। कहानी में और भी अभी दिलचस्पी है। आप देख रहे हो ना कहानी अच्छी तरह से। और अब देखिए बच्चों, शेर है वह रास्ते में जाता है, तब उसे रास्ते में एक और दिखाई दे रहा। इसे क्या कहते हैं? कई बच्चे इसे गुजराती में शियाल कहेंगे, हिंदी में लोमड़ी। क्या कहेंगे बच्चों इसे? लोमड़ी। तो यहाँ पर शेर को सामने एक लोमड़ी मिलता है। क्या मिलता है? लोमड़ी। लोमड़ी शेर को पूछता है कि महाराज आप ऐसे क्यों आ रहे हो? गुफा यहाँ पर ऐसे वहां पर क्यों आ रहे? तो शेर अपनी बात बताता है कि गुफा में की तरफ मैं जा रहा था, तब एक मुझे आवाज हिंसक पशु की सुनाई दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें नुकीली दांतों से खा जाऊंगा। इस प्रकार गुफा में हिंसक ऐसे पशु रहते हैं। इस प्रकार शेर है अपनी बात है वह लोमड़ी को कहता है। लोमड़ी शेर की बात सुनकर हंस पड़ता है। उसे यकीन नहीं होता कि महाराज आप ऐसी बात से डर गए, ऐसा कुछ नहीं है। शेर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके अंदर, शेर को लग रहा है कि गुफा के अंदर हिंसक पशु है और उसे खा जाएंगे, इसलिए मैं गुफा से लौट आया। लोमड़ी उसकी बात यानी कि शेर की बात सुनकर हंस पड़ता है और कहता है, अब क्या कहता है वह आपको सुनना हो। वह कहता है कि महाराज आपको कुछ गलतफहमी हुई है। क्या कहता है लोमड़ी? कि महाराज आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गुफा की अंदर ऐसे कुछ नहीं है। गुफा के अंदर ऐसे हिंसक पशु नहीं रहते। लेकिन शेर उसकी बात बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि उसके मन में भय था। कौन सा भय था? कि गुफा के अंदर हिंसक पशु है, उसे खा जाएगा। फिर भी लोमड़ी ने उसे अच्छी तरह समझाया
क्या समझाया उसकी बात करते हैं। लोमड़ी ने समझाया कि शेर शेर मेरा नाम चालाक लोमड़ी नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा, मुझे पता है कि गुफा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र होकर मेरे साथ महाराज चलिए। इस प्रकार लोमड़ी की बात सुनकर शेर और लोमड़ी फिर से गुफा की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर देखिए बच्चों, शेर और लोमड़ी दोनों गुफा की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर देखिए, शेर ने लोमड़ी की बात सुनकर फिर से गुफा की ओर जा रहे थे, लेकिन शेर के मन में अभी भी थोड़ा भय था। भय इसलिए था ताकि वह हिंसक पशुओं का था, उसे खा जाने का भय था। किसको था? शेर को। इसी प्रकार कहानी में आगे देखिए, यहाँ पर दोनों जा रहे हैं, उसके दोनों की जाने की आहट है बच्चों। वह फिर से सोनू को दिखाई दे रही, उसे पता चल गया कि यहाँ पर और भी अभी आ रहे हैं, लेकिन सोनू ने इस बार घबराया नहीं। सोनू ने अपनी समझदारी से फिर से एक तरकीब दिखाई। वह जोर से फिर से आवाज निकालकर कहता है। क्या कहता है उसे ध्यान से सुनना होगा। कहता है, पहले जोर से कहता है, हा 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 हा, आ लोमड़ी तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने एक ही शेर को क्यों लाए हो? एक से मैंने तो 2-3 शेर लाने को कहा था, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम एक ही शेर लाए लोमड़ी? मैं अपने नुकीले दांतों से उसे खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम एक शेर क्यों लाए? मैंने 2 लाने को कहा था। इस प्रकार अपनी समझदारी से सोनू है वह ऐसे कहता। इस प्रकार लोमड़ी भी उसके शेर के मन में सोनू की यह बात सुनकर, आगे देखिए, सोनू की इस बात सुनकर लोमड़ी और पहले तो शेर ही दौड़कर चला गया और शेर लोमड़ी से कहता है कि तुम मुझे धोखा देकर, चकमा देकर गुफा के अंदर ले जा रहे थे, अब मुझे गुफा में बिल्कुल नहीं जाना। लोमड़ी की कोई भी बात शेर नहीं सुनता। अब वह शेर कभी गुफा की तरफ नहीं आएगा। अब बच्चों, यह कहानी में आपको क्या शिक्षा मिली? आप समझ चुके होगे ना? तो भी आपको मैं देखूंगी कि कहानी में क्या शिक्षा मिली। तो हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और मुश्किल परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, कहानी के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और मुश्किल परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। कई बच्चे क्या कहते रहे कि एग्जाम आते हैं तब पढ़ने की शुरुआत करते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी परिस्थिति, एग्जाम की नहीं,
जिंदगी में कोई भी परिस्थिति में आप हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार हिरण ने समझदारी से मुश्किल परिस्थिति का घबराए बिना सामना किया, उसी तरह आपकी जिंदगी में भी आप हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और मुश्किल परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। मुझे सभी बच्चों से आशा है कि आपको कहानी के माध्यम से अच्छी उपदेश और अच्छी शिक्षा मिली होगी, वह आप अपनी जिंदगी में अच्छी तरह ग्रहण करोगे। तो मेरी यह समझदार हिरनी की कहानी देखकर, होशियार चतुर हिरनी की कहानी देखकर आपको बहुत मजा आया होगा ना, और आपको याद भी रह गई होगी। तो सभी बच्चों ने मेरा जो वीडियो है वह देखा, इसलिए सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।